गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 62 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स हैं और ये है आपके आज के पेपर की आंसर की। एक बार हम आंसर की चेक करिए, फिर अपने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करके सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका पजल का। इसमें दे रखा है 8 फ्रेंड्स हैं, उनके नाम आपको दे रखे हैं। इन 8 फ्रेंड ने अलग अलग मूवीज को देखते हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइमिंग पे भी देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पर्सन किस टाइमिंग पे कौन सी मूवी देख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपको सबसे पहले कंफर्म कंडीशन ढूंढने की कोशिश करिए कि कंफर्म कंडीशन कहाँ है, ताकि हम आपको स्टार्ट कर सकें। इसमें देखिए टोटल 8 फ्रेंड्स हैं, उनके नाम दे रखे हैं आपको ये। उसके बाद इन्होंने 8 अलग अलग देखी, पिक्चरें देखी, मूवीज देखी, उनके नाम आपके सामने ये है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कंडीशन को। फर्स्ट दे रखा है नो 2 पर्सन वॉच द मूवी सेम मूवी। अच्छा, किन्हीं भी 2 पर्सन ने सेम मूवी नहीं देख रखी, जिसने आपको कंडीशन क्लियर कर दी है। सबसे पहले इसने दे रखा है रोज मूवी स्टार्टेड 1 आवर बिफोर गुंटूर। ठीक है, रोज की मूवी जो है गुंटूर से 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई। तो आपको एक हिंट मिल गया है कि रोज की मूवी जब भी आएगी गुंटूर की 1 घंटे पहले आएगी। ठीक है, अगले अपन स्टार्ट कंफर्म कंडीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंफर्म कंडीशन आपको यहाँ पर एक मिली, द लास्ट मूवी ऑफ द डे स्टार्टेड एट 10 PM। ओके, दिन की जो आखिरी मूवी है वो कितने बजे स्टार्ट हो रही है? रात को 10 बजे। तो रात को 10 बजे आपकी सबसे लास्ट मूवी है, रात को 10 बजे। ठीक है, टाइमिंग पता चल गया अपने को। ठीक है, रसेल वॉज लॉयन किंग। ठीक है, रसेल कौन सी मूवी देख रहा है? लॉयन किंग। और फोन पे कौन सी मूवी देख रहा है? लंच बॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है ग्रेविटी नॉर पैसेंजर शो टाइम 7 बजे ग्रेविटी और पैसेंजर मूवी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जेनी ने स्टार्ट किया 13 आवर बिफोर आफ्टर द जॉय। ओके, आपको ये बता दिया कि जेनी सर की जो मूवी देख रहा है वो जॉय के मूवी देखने के 13 घंटे बाद में देख रहा है। ठीक है, देर इज अ गैप ऑफ 5 आवर बिटवीन गुंटूर मूवी एंड ग्रेविटी मूवी। ठीक है, गुंटूर जो मूवी देख रहा है और ग्रेविटी जो मूवी है उसके बीच में कितना डिफरेंस है? 5 घंटे का है। ठीक है, विच इज द लास्ट मूवी ऑफ द डे। ओके, विच इज द लास्ट मूवी मतलब सबसे लास्ट में कौन सी मूवी देखी जा रही है? ग्रेविटी। ठीक है, तो 10 बजे अपना लास्ट शो है, तो इस टाइम कौन सी मूवी देखी जा रही है? ग्रेविटी। ठीक है, 10 बजे ग्रेविटी जा रही है। और इससे 5 घंटे पहले कौन मूवी देख रहा है? गुंटूर। तो इससे 5 घंटे पहले मतलब 5 बजे। 5 बजे कौन देख रहा है? गुंटूर मूवी देख रहा है। ठीक है, ओके, यार कंप्लीट। चंदेल मूवी स्टार्टेड एट 8 PM। ओके, 8 बजे किसकी मूवी चल रही है? चंदेल की। 8 बजे मूवी कौन देख रहा है? चंदेल। ठीक है, एग्जैक्टली 1 आवर आफ्टर मोनिकाज। ओके, ये जो मूवी देख रहा है जस्ट 1 घंटे बाद किसके देख रहा है? मोनिका के। तो मोनिका ने कितने बजे देखी? 7 बजे। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉय अटेंड द फर्स्ट शो ऑफ द डे 9 AM। ओके, जॉय ने कौन सा देखा है? फर्स्ट शो कितने बजे? 9 बजे। तो फर्स्ट शो का टाइमिंग क्या? सुबह के 9 बजे, 9 AM पे फर्स्ट शो किसका है? आपके जॉय का। जॉय जॉय, ठीक है, जॉय पर्सन है यहाँ पर, है ना। नाम सारे से दे रखे हैं जॉय के, मूवी के, तो लगता है सेम, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जॉय हो गया। उसके बाद दे रखा है मोनिका ने नाइदर कौन की, ना तो इंस्पिरेशन दे रखी है ना पिंक दे रखी है। ठीक है, अब आपको एक कंडीशन दे रखी थी। जॉय की कंडीशन थी आपके पास। एक चीज और देख लेते हैं, ये वाली रोज की मूवी जो है गुंटूर से 1 घंटे पहले स्टार्ट हो रही है, तो इसकी 5 बजे, तो गुंटूर रोज की कितनी बजे हो जाएगी? 4 बजे। कितनी बजे? रोज की 4 बजे। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है द इंस्पिरेशन स्टार्ट 1 आवर आफ्टर पिंक। ओके, इंस्पेक्शन जो मूवी है वो पिंक मूवी के
जस्ट 1 घंटे बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। देयर इज अ गैप ऑफ 1.5 बिटवीन रसेल एंड फोन बे। रसेल और फोन बे के मूवी के बीच में कितना डिफरेंस है? 1.5 का डिफरेंस है, ठीक है। ओब्लिवियन जो मूवी है वो आपके जेनिस की मूवी के 2 घंटे पहले स्टार्ट हो गई, ठीक है। लास्ट मूवी हो गया है, उसके बाद में आपको कंडीशन दे रखी है 5 आवर हो गया है। एक कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है। पैसेंजर मूवी स्टार्ट हो गया इतनी बजे, हाँ यहाँ पर ये रहा। जेनिसर की जो मूवी है स्टार्ट 13 आवर आफ्टर जॉय की मूवी। तो इसके 13 घंटे बाद किसकी मूवी स्टार्ट हो रही है? आपके जेनिस की। तो जॉय कितने बजे हो रहा है? 9 बजे। इसके 13 घंटे बाद कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 10 बजे। तो 10 बजे किसकी मूवी जाएगी? आपके जेनिस की। ठीक है। तो जेनिस ने कौन सी मूवी देखी? आपकी ग्रेविटी की। येलो लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ओके। और येलो लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई, ग्रेविटी वाली भी होगी कंप्लीट, ठीक है। चंदेल की मूवी होगी 8 बजे कंप्लीट, ये भी हो गया कंप्लीट कंडीशन, ओके। ऊपर देख ले, तो ऊपर अपने को क्या दिख रहा है? द इंस्पेक्शन मूवी स्टार्टेड 1 आवर आफ्टर पिंक। ओके, इंस्पेक्शन मूवी जो है किसके 1 घंटे बाद हो रही है? पिंक मूवी 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रसेलो फोन पे अपने को अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। इन दोनों ने कौन सी मूवी देखी ये अपने पता चल गया। इसके बाद दे रखा है ओबीवियस मूवी जो है 2 घंटे पहले स्टार्ट है जेनिफ के। तो इसके 2 घंटे पहले मतलब 8 बजे। 8 बजे कौन सी मूवी स्टार्ट हो रही है? आपके ओब्लिवियन, ठीक है बच्चों। यहां पर भी कंप्लीट हो गई अपने। रसेल का कंफर्म दे रखा है, कौन सी देखी रसेल ने? ये आपको यहाँ कहीं फिट नहीं हो रहा है अपने पास कंडीशन, तो अपने इसको एक साइड में लिख लेते हैं कि रसेल ने आपकी मूवी देखी है कौन सी। रसेल तो देख रहा है आपके लोयन किंग, और फोन में कौन सा देख रहा है? आपके लंच बॉक्स, ठीक है। ठीक है, एक बार इतना पन्ना बना लिया। अब एक एक कंडीशन पर कंटिन्यू चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, रोज मूवी स्टार्ट है 1 आवर बिफोर गुंटूर। रोज की मूवी गुंटूर से 1 घंटे पहले स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ठीक है, अपन ने कंप्लीट कर लिया कंडीशन। उसके बाद दे रखा है द इंस्पेक्शन स्टार्टेड 1 आवर आफ्टर पिंक। इंस्पेक्शन मूवी जो है पिंक मूवी के 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रही है। अभी अपने को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं अपन। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दे रखा है देर इज अ गैप ऑफ 1.5 आवर बिटवीन रसेल एंड फोन बे। रसेल और फोन बे के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। रसेल और फोन बे अपने पास कंफर्म कंडीशन नहीं मिल पा रही, ठीक है। और आगे चलते हैं। ओब्लिवियस स्टार्ट एक्चुअली 2 आवर बिफोर जेनिक्स, ठीक है। ये कंडीशन हमने कंफर्म कर ली है, ये अपने यहाँ इससे 2 घंटे पहले हो गया ऑब्वियस, ठीक है। द लास्ट मूवी ऑफ द डे 10 बजे रात की, आखिरी मूवी कितनी बजे? रात को 10 बजे, ये भी कंफर्म कंडीशन हो गई अपने पास। अगला है रसेल वॉच लॉयन किंग, ठीक है। रसेल और फोन पे की कंडीशन कंफर्म नहीं, बट रसेल कौन सी मूवी देख रहा है? लॉयन किंग। और फोन पे कौन सा देख रहा है? आपके लंच बॉक्स, ठीक है। नाइदर ग्रेविटी नॉर पैसेंजर शो ऑन 7 PM, ओके। आपको ये ध्यान रखना है 7 बजे। 7 बजे कौन कौन सी मूवी नहीं आएगी आपके पास में? 7 बजे एक तो मूवी कौन सी नहीं आ रही है अपने पास? ग्रेविटी और पैसेंजर। ग्रेविटी वैसे ही जा चुका है अपने, यहां पर पैसेंजर नहीं आएगी। पैसेंजर आपके 7 बजे मूवी नहीं आएगी। उसके आगे देखते हैं जेनिस मूवी स्टार्ट है 13 आवर आफ्टर जॉय। ये कंडीशन में कंप्लीट हो गई अपने। ये इसने बोला है कि जेनिस की मूवी जॉय के 13 घंटे बाद, ये भी कंफर्म हो गई। देर इज 5 आवर बिटवीन गुंटूर मूवी एंड ग्रेविटी। गुंटूर की मूवी और ग्रेविटी के बीच में 5 घंटे का डिफरेंस, 5 से 10, ये भी अपने को मिल गया कंफर्म। आगे चलते हैं। विच इज द लास्ट मूवी, ठीक है। ग्रेविटी आपकी लास्ट मूवी है, ये भी अपने को पता चल चुका है। अगला है सेंड्रेला मूवी स्टार्टेड 8 PM। सेंड्रेला की मूवी कितनी बजे स्टार्ट हो रही है? 8 PM एग्जैक्टली 1 आवर आफ्टर मोनिका, ठीक है। सेंड्रेला की मूवी मोनिका के 1 घंटे बाद स्टार्ट हुई, ये भी कंफर्म अपने पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जॉय अटेंड द फर्स्ट शो। जॉय ने फर्स्ट अटेंड शो कर रखा है, ये भी कंफर्म हो गया 9 बजे। अगला है मोनिका वॉच नाइदर इंसेप्शन एंड पिंक, ओके। मोनिका आपके इन दोनों मूवी में से कोई सी मूवी नहीं देख रही। कौन कौन सी? पिंक भी नहीं देख रही है, ठीक है। और दूसरी कौन सी? इंसेप्शन, ठीक है। अब देखिए आप, ये 2 मूवी आपको कंफर्म पता चल गई, ऑब्वियस, और ये कंफर्म यहां पर हो गए। ये 3 मूवी इसके अंदर मोनिका में नहीं आ रही। उसके बाद आप देखिएगा लोयन किंग कौन देख रहा है? रसेल देख रहा है। फोन पे कौन देख रहा है? लंच बॉक्स देख रहा है। तो उसके लिए कौन सी मूवी बच गई आपके पास? मोनिका के लिए बच गई आपके पास रिंग। मोनिका कौन सी मूवी देख रही है? रिंग मूवी देख रही है,
ठीक है। इसके बाद अब एक कंडीशन अपने पास थी, कौन सी, ये वाली, इंस्पेक्शन स्टार्ट 1 आवर आफ्टर पिंक। ठीक है, क्योंकि देखो रसेल और आपके क्या था फोन पे, इनके बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस है, तो 1.5 घंटे का डिफरेंस और कंटिन्यू आपके पास चाहिए था 1 घंटे का, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 1 घंटा 4 से 5, तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ गई, इंस्पेक्शन स्टार्टेड 1 आवर आफ्टर पिंक, इंस्पेक्शन जो पिंक से 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा पिंक, यहाँ पर आ जाएगा आपका इंस्पेक्शन, इंसेप्शन। सॉरी बच्चों, मुझे इंग्लिश की मूवी के नाम याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं ऐसा ही प्रोनाउंस करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसने दे रखा है आपको, रसेल कौन सी मूवी देख रहा है, लोयन किंग, और फोन पे कौन सी मूवी देख रहा है, लंच बॉक्स, तो ये दोनों में यहां पर नहीं आएगी, तो जॉय कौन सी मूवी देखेगा, पैसेंजर, कौन सी देखेगा, पैसेंजर। ठीक है बच्चों, ये 6 का तो आपका कंफर्म हो गया, और आपको ये भी पता चल गया कि रसेल कौन सी मूवी देख रहा है, लोयन किंग, और फोन पे कौन सी मूवी देख रहा है, लंच बॉक्स। बट इनका टाइमिंग आपको यहाँ पता है, जब आप कर रहे कि आपको सिर्फ इतनी डिटेल दे रखी कि इन दोनों के बीच में 1.5 आवर का डिफरेंस है। अब ये 1.5 आवर किस जगह आ सकता है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, अपन 9 से 4 के बीच में भी आ सकता है, 5 से 7 के बीच में भी आ सकता है, किसी भी टाइम में भी आ सकता है, टाइमिंग कंफर्म नहीं, इसलिए अपन उन दोनों को यहाँ पर कहीं पर भी नहीं रखेंगे, अपन इन 6 के बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उन दो की मूवीज का नाम पता है अपने को, बट टाइमिंग का नाम नहीं पता, टाइमिंग का नहीं पता अपने को। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास हमने, निम्नलिखित में से कौन से दिन की आखिरी फिल्म के लिए जाता है, लास्ट मूवी देखने कौन जा रहा है, जेनिस जा रहा है, तो लास्ट मूवी देखने कौन जा रहा है, जेनिस। नेक्स्ट है, इंसेप्शन और पैसेंजर फिल्म के शो के समय के बीच कितना डिफरेंस है, इंसेप्शन कितनी बजे आपके, 5 बजे, पैसेंजर कितनी बजे, 9 बजे, सुबह के 9 बजे और शाम के 5 बजे में डिफरेंस कितना होता है, 8 घंटे का, आंसर आ जाएगा 8 घंटे। ठीक है बच्चों, सुबह के 9 बजे पहला शो है आपके पैसेंजर का, और 5 बजे शो है इंसेप्शन का, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया आपके, 8 घंटे का। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिस निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म है, जेनिस कौन सी मूवी देख रहा है, ग्रेविटी, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेविटी, जेनिस कौन सी मूवी देख रहा है, ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर फिल्म निम्नलिखित में कौन, ओके ये पूछ रहा है कि पैसेंजर मूवी कौन देख रहा है, तो पैसेंजर मूवी कौन देख रहा है, जॉय, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके जॉय। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों, नेक्स्ट पूछ रहा है, फोन पे कौन सी फिल्म देखता है और किस समय देखता है, फोन पे का अपने को पता है कि फोन पे कौन सी मूवी देख रहा है, लंच बॉक्स, बट किस टाइम पे देख रहा है वो कंफर्मेशन नहीं है। आप देखिएगा इसमें दे रखा है लंच बॉक्स लंच बॉक्स लंच बॉक्स, ठीक है, बट टाइमिंग 2 बजे, 12:30 बजे, 7 बजे, नहीं कंफर्म नहीं है, यहां से आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इतना समझना है, जहां कंफर्म पोजीशन नहीं है उसका कंफर्म आपको आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटी का। ठीक है, आपके सामने 3 कंडीशन दे रखी है, उसके बेस पे आपसे 2 कंक्लूजन पूछे गए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, पहला आपको निकालना है ए और आई के बीच में रिलेशन निकालना है। ए आपका कहां पर आ रहा है, इसमें, आई कहां पर आ रहा है, इसमें, दोनों में कॉमन क्या है आपके, के कॉमन है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ए इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू के इज लेस देन आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए इज ग्रेटर देन आई, अब आपको बीच में क्या मिल गया, अपोजिट साइन, पहले वाले का आंसर नहीं आएगा क्योंकि क्या मिल गया, अपोजिट साइन। सेकंड आपको रिलेशन निकालना है बी और ओ में, बी आपका कहाँ है, ये रहा, ओ आपका कहाँ है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी, तो क्या मिल जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन एल इज इक्वल टू ओ। ठीक है, आपको क्या कंडीशन चाहिए, बी इज ग्रेटर देन ओ, बी ओ से बड़ा होना चाहिए, सिंगल साइन मिल रहा है आपको, सिंगल साइन सबका फेस किधर खुला है, बी की तरफ, सेकंड वन इज राइट, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड का आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ये आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा आर इज लेस देन ए, तो ये आपको डायरेक्टली सीधा यहाँ दिख रहा है कि आर इज लेस देन ए, आपको यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका राइट। सेकंड आपको दिख रहा है आई इज लेस देन बी है क्या, तो आई आपका कहाँ दिख रहा है, ये, बी आपके कहाँ है, ये, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको ए, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, आई इज लेस देन एम इज लेस देन एन इज लेस देन ए, और ए क्या है, ए बराबर है बी के, तो क्या आ जाएगा, आई इज लेस देन बी, ये वाला भी राइट है, पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, आंसर आ जाएगा बोथ राइट, ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको रिलेशन निकालना है, पहले अपन को अटैच भी कर सकते हैं अगर कॉमन चेक करना चाहें तो। देखिए आई इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू
P और I के लिए क्या दे रखा है, I इज लेस देन J, J इज ग्रेटर देन K। ठीक है, इससे आपको चेक करना है पहला, क्या P इज इक्वल टू J है क्या, P और J बराबर है क्या, नहीं, यहाँ क्या J P से बड़ा है, पहला वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा N इज ग्रेटर देन J, N जे रहा J जा रहा, इससे क्या से निकला J N से बड़ा है, बट यहाँ पर क्या बोला गया J N से छोटा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नाइदर वन नॉट टू, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको रिलेशन निकालना है एक्स और एल के बीच में और एक्स और जेड के बीच में। एक्स और जेड तो आपको डायरेक्ट यही दिख रहा है, अपोजिट साइन, इसका आंसर नहीं आएगा। दूसरा आपको निकालना है एक्स का एल के साथ, तो एल आपका ये भी है ये भी है, और इसमें क्या एक्स से वाई और वाई से एल यहाँ मिल रहा है, तो क्या मिल जाएगा एक्स इज लेस देन वाई, फिर क्या वाई इज इक्वल टू जे, जे इज लेस देन के, के इज लेस देन एल। इसमें क्या सिंगल साइन मिल रहा है और क्या आंसर आएगा एल एक्स से बड़ा है, और आपको चाहिए भी ये था एल एक्स से बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इज राइट। ओनली फर्स्ट इज कहाँ लिखा हुआ आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ ओनली फर्स्ट इज राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इसमें पहले कोडिंग डिकोडिंग में कॉमन निकाल लेते हैं, इनका कोड पता कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट और सेकंड में आपको कॉमन दिखेगा मशीन, और मशीन आपको लास्ट में भी दिखेगा। फर्स्ट सेकंड और लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है, मशीन। इन सब में कॉमन भी क्या कॉमन आ गया, माँ, माँ और माँ। तो मशीन का कोड क्या आ गया आपके पास, माँ। मशीन का कोड क्या आ गया आपके पास, माँ। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड में और कुछ कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ कॉमन है, नहीं है। अब सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या आ गया, ह्यूमन। इधर कोड में क्या कॉमन है, MU, तो ह्यूमन का कोड क्या आ गया, MU। इसके बाद देखते हैं सेकंड थर्ड में और कुछ कॉमन है, नहीं है। सेकंड और लास्ट में कुछ कॉमन है, नहीं है। थर्ड और लास्ट में कुछ कॉमन है, लेजी, तो लेजी का कोड क्या कॉमन आ गया, LI। लेजी का कोड क्या आ गया आपके पास, LI। बाकी और भी कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपको तीन कोड मिल रहे हैं, मशीन का, ह्यूमन का और लेजी का। इसके बेस पे अपन आंसर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि कंप्यूटर हेल्प्स ह्यूमन, कंप्यूटर हेल्प्स ह्यूमन का कोड क्या है। आपको सिर्फ एक का कोड पता है ह्यूमन का, क्या कोड है आपका, MU। बाकी इन दोनों कोड आपको नहीं पता। तो अब अपन चेक करेंगे कि सबसे पहले कि MU किस किस में आ रहा है। MU फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा है, ये खत्म हो गया। इन तीनों को चेक करना रहा। अब देखिए कंप्यूटर का कोड क्या हो सकता है, कंप्यूटर का कोड इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, LA CI और RE में से कोई भी हो सकता है। तो आपको देखना है इनमें क्या आ रहा है, इसमें RE आ रहा है, इस वाले में CE आ रहा है, इस वाले में आपके MAT, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला आपका गया। अब नेक्स्ट क्या बच गया, हेल्प। हेल्प का कोड क्या होगा, हेल्प का कोड या तो HE होगा या TE होगा। इस वाले में आपको HE मिल गया और इस वाले में TE मिल गया, तो पहला वाला भी आपका कोड हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर वन और टू, या तो पहला होगा या फिर होगा आपका लास्ट वाला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मशीन का कोड अपने को मिल चुका था क्या, MA। ह्यूमन का कोड मिल चुका था आपको MU, और लेजी का कोड आपको मिल गया था LI। ठीक है बच्चों, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें पूछा है इसने आपको ह्यूमन आर लेजी, ह्यूमन आर लेजी का कोड क्या होगा। तो ह्यूमन का कोड अपने पास क्या है, MU। लेजी का कोड क्या है, LI। आर का कोड क्या है, आर का कोड आपके पास बच रहा था इन तीनों में से कोई सा भी है। तो सबसे पहले देखेंगे MU और LI किस किस में आ रहा है। MU LI इसमें आ रहा है, MU LI इसमें आ रहा है, MU LI इसमें अभी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे तीनों में MU LI आ रहा है। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, आर, और आर का कोड इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो पहले वाले में आपको मिल गया LA, दूसरे वाले में आपको मिल गया RE, और तीसरे वाले में मिल गया आपको CI। तो इस बार भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा आइदर 1 और 2 और 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। इसमें आपको सीरीज दे रखी है और इसी के बेस पे आपसे नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसने बोला है गया कि यदि दी गई श्रृंखला के सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला
श्रृंखला में तुरंत बाद आने वाले वर्ण के साथ बदल दिया जाए। इफ ऑल द वोवल इन द गिवन सीरीज आर रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट इमीडिएटली सक्सीडिंग देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ 7 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसने आपको यह बोला है कि इस सीरीज में जितने भी आपके वोवल है उनको उनके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिए, सिर्फ वोवल को चेंज करना है, कॉन्सोनेंट को नहीं करना। तो ई का क्या हो जाएगा आपके एफ, उसके बाद यू का हो जाएगा आपके वी, आई का हो जाएगा जे, ओ का हो जाएगा पी, ए का हो जाएगा बी, आगे वोवल है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, ये रहे। अब इसने क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द 7 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड से चलना है, लेफ्ट हैंड से 7 लेटर 1 2 3 4 5 6 7, इसके वापस आपको चलना है राइट में थर्ड 1 2 3, क्या गया आपके पास आंसर पी। ठीक है, इसका आपका आंसर आ जाएगा पी, बाएं छोर से सातवें के दाएं तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर इसने पहले हमसे चेंज करवाया वोवल को, तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान से फास्टली क्वेश्चन पढ़ के कंडीशन को समझना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है क्वेश्चन 78 में ये बोल रहा है कि स्टार्ट के जो 10 लेटर है उनको आप उनके नंबरिंग से साथ चेंज कर दीजिए। जो इनके नंबरिंग हो तो लिख दी, इसका नंबरिंग कितना है 17, इसका होता है 23, ई का होता है 5, इसका 18, इसका 20, इसका 25, इसका आपके 21, इसका आपके 9 और ओ का आपके क्या है 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 16 कर दिया आपने स्टार्ट। उसके बाद पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट नंबर इन द न्यू सीरीज फॉर्म। जो आपकी नई सीरीज फॉर्म बनी इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है आपका 25। और पूरी सीरीज में आपको सिर्फ पूरी सीरीज नहीं देखनी है, आपको सिर्फ यहां तक ही देखना है जिसमें चेंज कराया है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 25, आंसर आ जाएगा 25। इसने क्या बोला है नवगठित श्रृंखला में, तो नई जो बनी है श्रृंखला इसमें आपको नंबर बताना, बाकी नंबर पूछे नहीं इसने आपसे, इनका ही पूछा इसलिए आंसर आएगा 25। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है, इसने बोला इन द इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस बाय देयर एक्चुअल पोजिशन वैल्यू इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यदि सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके वास्तविक स्थितियां मानों के साथ बदल दिया जाता है तो नवगठित श्रृंखला के बाएं छोर से छठे तत्व व दाहिने छोर से 10वें का अंतर कितना है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बोला गया जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको उनके इंग्लिश अल्फाबेट के नंबरिंग के हिसाब से चेंज कर दीजिए। जैसे क्यू का नंबर कितना होता है, सिर्फ कॉन्सोनेंट को चेंज करना है। क्यू का कितना होता है 17, इसका कितना होता है 23, इसका आपके 18 20 25 16 19 4 6 7 8 10 11 12 26 23 3 22 2 14 और 13 चेंज कर दिया। उसके बाद इसने बोला है आपको डिफरेंस निकालना है 6 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 6 एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से 10th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों एलिमेंट का बीच का डिफरेंस निकालना, वो कितना है 25, ये कितना है 10, डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें आपको 10 जने बोल रखे हैं, 10 मित्र हैं। इन 10 मित्रों को एक रो में बिठाया गया है। ठीक है, इनमें से कुछ के फेस नॉर्थ की ओर और कुछ के फेस कहाँ है आपके साउथ की ओर। कंफर्म कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ के फेस नॉर्थ की ओर और कुछ के फेस साउथ की ओर, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सबको जमाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है दीक्षा और एकता के बीच में, दीक्षा और एकता के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब कंफर्म अपने को है ही नहीं कि दीक्षा कहाँ बैठी एकता कहाँ बैठी, बट एकता के लिए बोला है कि एकता का फेस कहाँ है साउथ की ओर। तो आप किसी भी एक जगह पर आप एकता को बना दीजिए और इसका फेस कहाँ रखना है आपको साउथ की ओर। ठीक है, अब दीक्षा इस और एकता के बीच में 2 जने, तो 2 जने छोड़ के दीक्षा इधर भी आ सकती है, 2 छोड़ के दीक्षा इधर भी आ सकती है। तो अब इस कंडीशन को अपन छोड़ के आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 10 जने तो आप 10 पोजीशन पहले मत बना जाए। अगर आपने 10 पोजीशन पहले बना दिया आपका क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें एकता आप अपने मन से रखेंगे। ठीक है ना, अभी मैंने बना दी पूरी रो, बट अभी मैंने एक पोजीशन नहीं बनाई है।
बाकी की पोजीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनती जाएगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इसने बोली है हितेन जो है एकता के लेफ्ट में 4th पोजीशन पर है। अब इसका फेस कहाँ है? एकता का नीचे, इसके लेफ्ट में 4th पोजीशन कौन है? हितेन। तो 1 2 3 और 4, यहां पर कौन आ गया? हितेन। ठीक है, यहां पर कौन आ गया? आपके हितेन। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला है? यहां तक हो गया आपका। अगला बोला गया चेतना हु फेस साउथ। चेतना का फेस कहां पर है? साउथ की ओर है। सिट 8 टू द राइट ऑफ हितेन। चेतना का फेस साउथ की ओर और हितेन के राइट में कहां बैठा हुआ है? 8th पोजीशन पर। अब समझिएगा, अगर हितेन का फेस में ऊपर मानता हूं तो राइट इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद देखिएगा 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 जने इसके इधर बैठे और 8 जने इधर आ जाएंगे और एक खुद, तो कितने जने हो जाएंगे? रो में 13 जने। इसका मतलब जो बैठे हुए इसके इधर नहीं बैठ के इसके उधर बैठे हुए, तो हितेन का फेस कहां जाएगा? नीचे। इसके राइट में 8th पोजीशन में कौन बैठी? चेतना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पर कौन बैठी हुई? चेतना। और चेतना का फेस कहां दे रखा है? साउथ। चेतना का फेस देख रहा है साउथ, तो ये आ जाएगी आपके चेतना। ठीक है बच्चों, हितेन का फेस नीचे मानना पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां कौन हो गया? आपके चेतना। ठीक है, अगली कंडीशन है अमित एंड दीक्षा बोथ हुम फेसेस नॉर्थ। अमित और दीक्षा दोनों का फेस कहां पर है? नॉर्थ की ओर है। आर द इमीडिएट नेबर ऑफ चेतना। और ये दोनों किसके पड़ोसी हैं? चेतना के। ओके, तो चेतना के दो पड़ोसी, एक पड़ोसी इधर और एक पड़ोसी इधर। एक साइड अमित बैठा, एक साइड बैठा दीक्षा। अब दीक्षा वाली कंडीशन कंफर्म होगी। फर्स्ट आपको दे रखा था दीक्षा और एकता के बीच में 2 जने, तो 2 जने छोड़ के इसका मतलब दीक्षा कहां आ जाएगी? इधर। और आपके क्या नाम है? अमित आ जाएगा इधर। और दोनों के फेस कहां दे रखे हैं आपको? दोनों के फेस आपके दे रखे हैं इसने क्वेश्चन में नॉर्थ की ओर। ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद बोला गया कंडीशन, तो आपके 10 जने चाहिए तो 10 जने मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके 10 जने कंफर्म हो गए। उसके बाद दे रखा है फरा हु सिट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। फरा कहां बैठा हुआ है? लेफ्ट कॉर्नर से 4th पोजीशन में। सिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ दीक्षा। ठीक है, 1 2 3 और 4, यहां पर कौन है? आपके फरा। और ये दीक्षा के इमीडिएट राइट में, हाँ दीक्षा का फेस ऊपर इमीडिएट राइट में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला दे रखा है ईशा सीट थर्ड टू द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ओके, राइट एंड से 3rd पोजीशन में कौन बैठी हुई है? ईशा। उसका फेस का है नॉर्थ की ओर। तो 1 2 3, यहां पर कौन बैठी हुई? ईशा। और इसका फेस दे रखा है आपको क्वेश्चन में नॉर्थ की ओर। जे डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एकता। जे एकता के पास नहीं बैठा है, तो एकता के पास जे इधर भी नहीं बैठ सकता इधर में, तो जे कहां आ जाएगा? आपके इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया बीना इज द नेबर ऑफ फरा एंड फेस नॉर्थ। बीना किसकी पड़ोसी है? फरा के। फरा के पड़ोस में एक जगह बची बीना के लिए, ये रही। और बीना का फेस किधर दे रखा है? बीना इज द नेबर ऑफ द फरा एंड फेस नॉर्थ, तो बीना का फेस भी दे रखा है इन्होंने नॉर्थ की ओर। अगला दे रखा है द पर्सन हु सिट बिटवीन एकता एंड ईसा फेस साउथ। एकता और ईसा के बीच में जो बैठा हुआ है उसका फेस कहां जा रहा है? साउथ की ओर। और लास्ट में दे रखा है 6 जनों से कम लोगों के फेस नॉर्थ की ओर नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कम से कम 6 लोगों का फेस नॉर्थ की ओर होना ही चाहिए। अभी नॉर्थ की ओर कितने फेस है? 1 2 3 और 4 फेस नॉर्थ की ओर है, तो ये 5वां हो गया और ये हो गया 6ठा। इन 6 जनों का कम से कम 6 जनों का फेस नॉर्थ मिल गया। एक आपके नाम बच रहा है एकता के पास में, कौन आएगा? एकता के पास आ जाएगा आपके, ये बच रहा है गौरी का। यहाँ आ जाएगा आंसर गौरी। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा डायग्राम यहाँ पर ये बन गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट कंडीशन बोला गया है हु सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे कौन बैठा हुआ है? अमित। इसका आंसर आ जाएगा आपके अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतना और जय के बीच कितने लोग बैठे हैं जो नॉर्थ की ओर फेस है? ओके, चेतना और जय के बीच में कितने लोग बैठे हैं, बट उनका फेस आपको चेक करना है नॉर्थ की ओर। तो ये तो होगी चेतना, और दूसरा पर्सन कौन है? जय। ये हो गया आपके जय। इनके बीच में कितने जने जिनका फेस नॉर्थ की ओर है? एक तो ये वाला, एक 2 3 और 4। 4 जने ऐसे बैठे हुए जिनका फेस का है नॉर्थ की ओर, तो आंसर आ जाएगा 4। ये मत लिख देना कितने जने बैठे हुए हैं, कितने जने बैठे हुए जिनका फेस नॉर्थ की ओर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द 4th पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, राइट कॉर्नर से चौथे पर्सन के लेफ्ट में तीसरा पर्सन कौन सा है? पहले सबसे चलता है राइट से 4th पर्सन, राइट से 1 2 3 और 4, कौन आ गया आपके पास? गौरी।
अब पूछा गया है कि गोरी के लेफ्ट में थर्ड पर्सन कौन है। अब समझिए गोरी का फेस किधर है, साउथ की ओर, तो इसके आपको देखना है लेफ्ट में थर्ड पर्सन, लेफ्ट में इसका इधर आ जाएगा 1 2 और 3, आंसर क्या आएगा हितेन। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हितेन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट से चलेगा फोर्थ पर्सन पे, फोर्थ पर्सन पे कौन, गोरी बैठा हुआ है, गोरी के आपको जाना है लेफ्ट में, आपको जाना है गोरी के लेफ्ट, गोरी का फेस साउथ में इसलिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ फरा, फरा के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है, फरा का फेस का ऊपर राइट 1 और 2 कौन है जाएगा, एकता। तो फरा के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है, एकता। नेक्स्ट है, आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रही है कि इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा एक ऑप्शन जो है सही है। फर्स्ट, जे फेस नॉर्थ, जे का फेस नॉर्थ की ओर है, हाँ जे का फेस नॉर्थ की ओर है, सही है कंडीशन। अगला, एकता का फेस नॉर्थ की ओर है, एकता का फेस साउथ की ओर है, ये गलत हो गया। अगला, चेतना सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमित, चेतना अमित के जस्ट लेफ्ट में बैठी हुई है, चेतना ये इसके इमीडिएट, अमित कहाँ बैठी है, राइट में बैठी, लेफ्ट में नहीं बैठी, जाले आपका गलत। अगला, बीना जो है एकता और गोरी के बीच में बैठी हुई है, बीना जो है एकता और गोरी के बीच में नहीं बैठी, ये भी गलत। अगला, हितेन शुड द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो तो राइट हैंड पे, ये भी गलत। तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला कि जे का फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ड दे रखा है कम्युनिकेशन। इसके बाद इसने बोला है कि इसमें से, इन पांचों में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, मतलब कहने का मतलब है इसमें जो आपको अल्फाबेट दिख रहे हैं उनको यूज करते हुए इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। सबसे पहले देखते हैं कॉमन, तो कॉमन के लिए क्या चाहिए, COMMON, ये तो बन जाएगा। नेशन, NATION, ये भी बन जाएगा। कॉटन, COTTON, कॉटन में COT, इसमें एक बार है, बट यहाँ टी कितनी बार है, 2 बार, तो कॉटन आपका नहीं बनेगा। उसमें प्रॉपर होने चाहिए, इतनी बार आपको चाहिए, इसमें क्या कॉटन में 2 टी चाहिए, बट इसमें टी कितना, एक ही आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला वर्ड जो कॉटन, वो इससे नहीं बनेगा। अगला, अगला क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन का। इसमें आपको इस कंडीशन को सोल्व करके आपको बताना है कि ए का एफ से क्या रिलेशन है, ठीक है। और इसमें चलते कैसे बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। बी और ए के बीच में क्या रहा है, एंड, आपको एंड में क्या रिलेशन दिख रहा है कि पहले वाले दूसरे का क्या है, वाइफ, तो बी ए की क्या हो जाएगी, वाइफ, ये माइनस, ये आपका प्लस। उसके बाद क्या दे रखा है, ए और सी में एट द रेट, एट द रेट क्या बोलता है, पहले वाले दूसरे का क्या, फादर, तो ए किसका फादर है, सी का फादर है, ठीक है। नेक्स्ट, सी और एफ में क्या वापस एट द रेट आ रहा है, तो पहले वाले दूसरे का क्या हो जाएगा वापस, फादर, सी किसका फादर है, एफ का फादर है, प्लस। आगे मैं इसलिए सोल्व नहीं करूँ कि आपने को जो चाहिए था ए और एफ के बीच में रिलेशन, वो आपको सामने दिख गया कि ए का एफ से क्या रिलेशन है, पापा के पापा, पापा के पापा क्या हो जाते हैं, दादाजी, आंसर का ग्रैंडफादर। आपको रिलेशन में निकालना ए और एफ के बीच में, तो ए भी मिल गया, एफ भी मिल गया, आगे की कंडीशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था, ए का एफ से क्या रिलेशन है, तो इसके फादर के फादर, आंसर आ जाएगा ग्रैंड फादर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको निकालना है, पता करना है कि डी की सास कौन है, डी की सास कौन है, तो डी आपकी जो बैठी हुई इसकी सास पता करनी है। वापस देखिएगा बी और ए में क्या रहा है, एंड, एन क्या बोलता है, पहले वाला दूसरे की वाइफ है, तो बी किसकी वाइफ है, ए की वाइफ है, तो ये माइनस और ये प्लस। अगला है ए और सी के बीच में क्या रहा है, एट द रेट, एट द रेट क्या बोलता है, पहले वाले दूसरे का फादर, तो ए किसका फादर है, सी का फादर है। अगला, सी और एफ के बीच में भी क्या रहा है, एट द रेट, तो सी किसका फादर है, एफ का फादर है, सी किसका फादर है, एफ का फादर है। उसके बाद में क्या आ रहा है, एफ और ई में क्या आ रहा है, हैश वाला क्या बोलता है, पहले वाले दूसरे का भाई है, तो एफ किसका भाई है, ई का भाई है, एफ ई का भाई है, ब्रो, भाई हो गया, प्लस। उसके बाद आ रहा है ई और डी में आ रहा है परसेंटेज, परसेंट में क्या, पहले वाले दूसरे की क्या है, बेटी, पहले वाले किसकी बेटी है, दूसरे की, तो ई किसकी बेटी है, डी की बेटी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, कंप्लीट। अब समझिएगा, ये दोनों किसके बेटे हैं, सी के बेटे, और ये दोनों किसके बेटे, डी के बेटे। इसका कंफर्म पता चल गया, ये क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपके माइनस, क्योंकि कपल हो जाएगा। अब डी की सास कौन हो जाएगी, ये कपल, तो ये इसके फादर और ये इसकी मदर, तो बी कौन है, डी की सास, तो यहाँ पर डी की सास कौन हो जाएगी, बी, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। डी की सास कौन है यहाँ पर, बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि के का साला कौन है, के का साला कौन है, डायग्राम बनाते हैं, बी एंड ए, बी ए का क्या है आपके पास, बी ए का क्या है, फादर है,
अच्छा एंड आ रहा है ना, बी एंड ए, एंड बोलता है पहले वाला दूसरे की वाइफ है, बी किसकी वाइफ है, ए की वाइफ है, माइनस प्लस, उसके बाद एंड ए एट द रेट सी, ए किस ए एट द रेट सी का मतलब ए सी के पिताजी है, सी के लिए एफ का एट द रेट, ये इसके पिताजी है। उसके बाद क्या बोला गया, एफ और ई के बीच में आ रहा है हैश, पहले वाला दूसरे की क्या हो जाएगी, भाई हो जाएगा, तो एफ किसका भाई है, ई का भाई है, एफ ई का भाई है। उसके बाद क्या आ रहा है, ई और के में क्या आ रहा है, एंड, एंड वाला मतलब पहले वाला दूसरे की क्या है, वाइफ, तो ई किसकी वाइफ है, के की वाइफ है, ये कपल, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो पूछा क्या गया, के का साला कौन है, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के, तो के की वाइफ कौन है, ई, और ई का भाई कौन है, एफ, तो एफ कौन हो जाएगा, के का साला, तो आंसर आ जाएगा एफ, आंसर आ जाएगा बच्चों एफ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन के सिलोज में क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट में बोल रखा है सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ ब्लू आपके क्या है, ब्लैक है, ओनली अ फ्यू ब्लैक आर व्हाइट, सिर्फ कुछ ब्लैक ही आपकी क्या है, व्हाइट है। अगला, ओके दो स्टेटमेंट ही है, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, सम ब्लू आर नॉट व्हाइट, कुछ ब्लू क्या है, व्हाइट नहीं है, ठीक है। अब क्या केस हो गया, ये सम नोट का केस हो गया। सम नोट का केस में बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, जिसके लिए मना किया गया है कि कुछ ब्लू व्हाइट नहीं है, उस ब्लू को आप व्हाइट में रखने की कंडीशन देखिए, पॉसिबल कंडीशन, अगर ब्लू पूरा पूरा व्हाइट के अंदर रख सकते हैं तो समनोड का केस नहीं बनेगा। तो अब अगर ब्लू को मैं व्हाइट में रखता हूं तो पूरा का पूरा इसमें रख सकता हूं, मना कर नहीं रखा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग। दूसरा, सम व्हाइट बीन ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ व्हाइट के ब्लू होने की पॉसिबिलिटी, हाँ टच कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, इसका आंसर है आपका ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सम लाइट्स आर फैन, कुछ लाइट्स आपके क्या है, फैन है। सम फैन आर स्विच, कुछ फैन क्या है आपके, स्विच हैं। और ऑल स्विच आर कार्ड, सारे सारे स्विच आपके क्या हैं, कार्ड है, ठीक है बच्चों। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन बोला है सम लाइट आर स्विच, क्या कुछ लाइट स्विच हैं, नहीं है, पहला वाला रॉन्ग। दूसरा, सम कार्ड आर फैन, कुछ कार्ड फैन में, हाँ कार्ड का कुछ हिस्सा फैन में आ रहा है, दूसरा वाला राइट। तीसरा, ऑल फैन बिन कार्ड, क्या सारे के सारे कार्ड फैन, सॉरी सारे के सारे फैन कार्ड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी केस में अपन कार्ड को बड़ा करके अंदर ले सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड भी राइट और थर्ड भी राइट, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर राइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है अ फ्यू सिस्टर आर नॉट मदर, कुछ सिस्टर्स ऐसी है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, कुछ सिस्टर्स ऐसी है जो मदर नहीं है, ठीक है। ऑल मदर आर ओल्ड, सारी सारी मदर क्या ओल्ड है, ये आ गया आपका ओल्ड। उसके बाद बोला गया सम ओल्ड आर फादर, कुछ ओल्ड क्या है, फादर, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला बोला गया है ऑल सिस्टर कैन बी ओल्ड, क्या सारी की सारी सिस्टर ओल्ड हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि इसके कुछ पार्ट को मदर के लिए मना किया, ओल्ड के लिए मना नहीं किया, इसकी पॉसिबिलिटी है, पहला वाला आपका राइट। दूसरा, ऑल मदर कैन बी सिस्टर, क्या सारी की सारी मदर सिस्टर होने की पॉसिबिलिटी यहाँ है, सिस्टर का कुछ पार्ट मदर में, मदर पूरी पूरी अपन अंदर रख सकते हैं, सेकंड वाला भी पॉसिबल है। तीसरा, सम मदर आर फादर, क्या कुछ मदर फादर टच हो रही नहीं हो रही, वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग, इसका आंसर रहेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑल मैंगोज आर येलो, सारे सारे मैंगो आपके क्या है इसमें, येलो। नो येलो इज गोवा, कोई भी येलो अमरूद नहीं है। अगला, ऑल गोवा आर स्वीट, सारे सारे गोवा क्या है आपके, स्वीट है, ठीक है। कंक्लूजन, ऑल मैंगो बीन स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे मैंगो के स्वीट होने की पॉसिबिलिटी है,
सारे के सारे मैंगो के स्वीट होने की पॉसिबिलिटी है। अब समझिएगा मना किस किस को किया गया है, येलो और गुआवा को मना किया गया, स्वीट के लिए मना नहीं किया। पहले वाले की पॉसिबिलिटी है, क्या सारे सारे आम स्वीट हो सकते हैं, स्वीट को बड़ा करके सबको कवर कर लो आप, हो सकती पॉसिबिलिटी है। दूसरा, नो स्वीट इज मैंगो, कोई भी स्वीट मैंगो नहीं है। अब वापस क्या आ गया, इसने नो वाला केस डाल दिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसने देखिए कोई भी स्वीट मैंगो नहीं है। अब मैंगो स्वीट यहां पर लग रहा है टच नहीं, बट टच हो भी तो सकते हैं। रियल में आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली फर्स्ट इज राइट। देखिए नो केस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, नो केस में आप डबल समझिएगा। इस वाले में आपको नो दिख रहा है कि कोई भी मैंगो स्वीट से टच नहीं हो रहा, आप इसको राइट कर देंगे, बट एक पॉसिबिलिटी है, टच होने की पॉसिबिलिटी है, तो कंफर्मेशन तो नहीं है ना इसका, इसलिए इसको मानते हैं रॉन्ग। आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन का। इसमें बोला गया है राहुल अपने घर से निकलता है वेस्ट डायरेक्शन में और कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। ओके, राहुल लेफ्ट हिज हाउस एंड वॉक टूवर्ड द वेस्ट एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर 8 किलोमीटर एट पॉइंट ए। ठीक है, राहुल ने मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से वो 8 किलोमीटर चलता है और पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, उसके बाद वो कितना चलता है, 6 किलोमीटर। उसके बाद वापस कहां पहुंचता है, पॉइंट बी पर पहुंचता है। पॉइंट बी से वो अगेन लेफ्ट टर्न लेता है, कितना चलता है, 4, और पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। ठीक है, नाउ राहुल टूक अ राइट टर्न पॉइंट सी से और कितना चलता है, 6, और कहां पहुंच जाता है, पॉइंट जी पर। पॉइंट जी से वापस वो राइट टर्न लेता है और पॉइंट ई पर पहुंचता है, जो इससे 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहां पर ये राहुल की टोटल जर्नी खत्म। राम हु इज एट पॉइंट सी, राम कहां से स्टार्ट करता है, पॉइंट सी से। पॉइंट सी से कौन स्टार्ट कर रहा है, राम। ठीक है, यहां से वो स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, कितना चलता है, 6, ईस्ट में 6 चलता है। अब समझिए ये पूरा 8 है, ये 4 है, तो यहां से यहां तो कितना चल गया, 4, और इसके बाद 2 और आगे चला गया। ठीक है, तो यहां ये पहुंच गया पॉइंट डी पर। ठीक है, यहां से फिर वो क्या करता है, नॉर्थ में चलता है 6। तब समझिएगा ये डिस्टेंस 6 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके, 6। तो यहां पर कहां पहुंच गया, पॉइंट एफ पर। इसका मतलब पॉइंट एफ राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट और ए, ये तीनों कहां, एक ही लाइन में। बी, सी और डी ये भी एक ही लाइन में है, ई और जी ये भी एक ही लाइन में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राहुल ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी और बिंदु ई पर रुकने के बाद, बी ई पर रुकने के बाद राहुल कौन सी दिशा की ओर उसका फेस है। अब देखिए राहुल कहां से चला, यहां से 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24 और 4 28, और फेस किधर है, वेस्ट में, तो 28 किलोमीटर वेस्ट, ऑप्शन नंबर 1, 28 किलोमीटर और वेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इस पे, पॉइंट एफ और पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है। पॉइंट ए आपका कहां है, ये रहा, पॉइंट एफ आपका कहां है, ये रहा, इसके बीच ये कितना है, 8, और ये कितना हो जाएगा आपके 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बोल रहा है राहुल के घर और पॉइंट बी के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। अब समझिएगा राहुल का घर ये था और पॉइंट बी के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस। ये 8 है और 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके 10, कितना आ जाएगा 10, ये 8 है और ये आपका है 6, तो ये आपका 10 कैसे आ जाएगा, √8² प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 36, तो √100 कितना हो जाता है, 10। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपके 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या टोटल 10 जने हैं, 2 रो में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 रो है, ये रो 1 और ये मान लीजिए रो 2। ठीक है, 10 पीपल सिटिंग इन 2 पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ इनका फेस है। पर्सन सिटिंग इन रो एज फेसिंग नॉर्थ। ओके, इसको हमने रो 1 माना, इनका फेस किधर है, आपके नॉर्थ की ओर, और रो 2 वालों का फेस कहाँ है, आपके साउथ की ओर। ठीक है, PQRST कहाँ बैठे, रो नंबर 2 में, तो रो नंबर 2 में कौन कौन बैठा हुआ है, PQRS और T। तो रो नंबर 1 में कौन बैठा हुआ है, आपके ABCD और T। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इतनी तो सिर्फ आपकी कॉमन कंडीशन समझा रखी थी, सिर्फ आपके क्वेश्चन का इन 3 पॉइंट लाइन में ही है। पहली कंडीशन, ए सिट इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के मिडल में कौन बैठा हुआ, ए, तो मतलब आपने पता चल गया 1 2 3 4 और 5, मिडिल रो होगी ये ए,
तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, टोटल कंफर्म पोजीशन मिल गई। ए मिडिल में बैठा हुआ, इससे पता चल गया। ए सीट इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट रो एंड फेस द पर्सन हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एस। ए के सामने जो बैठा हुआ उसका वो कहां बैठा हुआ है? एस के राइट में। तो एस कहां जाएगा? यहां पर, इसके राइट में, ए के सामने बैठा हुआ है। अगला, टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में दो जने बैठे हो, एस के इधर जगह बचे खाली, तो टी कहां जाएगा? आपके इधर, उधर आ ही नहीं सकता। अगला, क्यू फेस बी। क्यू का फेस किधर है? बी की ओर, और हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ओके, क्यू का फेस कहां है? अब समझिएगा, क्यू का फेस किसकी तरफ है? बी की तरफ है, और बी कहां पर है? ई के राइट में थर्ड। तो इसका मतलब ई इधर आएगा, राइट 1, राइट 2 और राइट 3। ठीक है, क्योंकि इनका फेस का ऊपर की ओर है। अब समझिएगा, मैं बी को कहां, अगर बी को यहां रखता हूं, सामने क्यू आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब बी आपके कहां पर आएगा? यहां पर। सामने क्या आ जाएगा? क्यू। और ये कहां बैठा हुआ है? ई के राइट में थर्ड। तो 1 2 3, ई कहां आ जाएगा? यहां पर। तो राइट में 1, राइट में 2, राइट में 3, सामने कौन आ गया? क्यू। नेक्स्ट, ई डज नॉट फेस आर, मतलब ई के सामने आर नहीं बैठा, तो आर कहां जाएगा? आपके यहां पर। फर्स्ट रो में कौन बच गया? आपके पी। तो पी आपका कहां जाएगा? यहां पर। सेकंड रो में कौन बच गया? सी ओ डी। कंफर्म कुछ भी नहीं, तो सी डी यहां पर भी आ सकता है, सी ओ डी इन दोनों पोजीशन में कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम इसका सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, इसमें बोला गया है हु फेस ए। ए के सामने कौन बैठा हुआ है? आर। ठीक है, तो आर कहां दिख गया आपको? एक तो आपको आर यहां दिख गया। एक कंडीशन और देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है? पर्सन सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी। जो पर्सन पी के जस्ट लेफ्ट में बैठा वो भी ए के सामने बैठा है। ये वाली बात भी सही है। तो चाहे आप ये बोल सकते हैं, चाहे वो, तो आंसर आ जाएगा बोथ 3 एंड 4। थर्ड भी आपका आंसर सही हो सकता है, और फोर्थ भी आपका आंसर सही हो सकता है। अगला, अगला बोला गया है हु फेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में सेकंड पर्सन के सामने कौन बैठा हुआ है? पी ये रहा लेफ्ट में, सेकंड पर्सन एस। तो इसके सामने सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 में से कोई भी हो सकता है। आंसर आ जाएगा आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3। नेक्स्ट है, टी के अपोजिट बैठे व्यक्ति और बी के बीच में कितने जने हैं? टी के सामने कोई बैठा हो, भले सी बैठा हो चाहे कोई भी बैठा हो, इसके और बी के बीच में कितने जने आएंगे? बीच में आपके फिक्स 3 जने आएंगे। तो आंसर आएगा इसमें 3 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया इनमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। आर ये रहा, एस ये रहा, टी आपके ये रहा, क्यू आपके ये रहा, डी आपके। ओके, तो ये चारों तो आपके कहां? रो नंबर 2 में, और डी आपका क्या? रो नंबर 1। इसमें अलग कौन सा हो गया? ये अलग रो का है, आंसर आ जाएगा डी। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इफ टी फेस डी। ये बोल रहा है कि अगर टी के सामने डी बैठा हुआ है, इसमें कंफर्म कर दिया कि यहां पर कौन बैठा हुआ है? आपके डी। तो यहां पर आपके कंफर्म कौन हो जाएगा फिर? सी। अगर ये बोल रहा है कि इफ टी फेस डी देन हु सीट इमीडिएटली राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग सी। तो आपको ये बताना है कि सी के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट राइट में कौन है। तो अगर डी यहाँ कंफर्म है तो सी यहाँ हो जाएगा, और सी के सामने कौन बैठा हुआ है? एस, और इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? आपके आर। कौन बैठा हुआ है? आर। तो देखिए, इसमें आ गया आर। एक और क्या कह रहा है? द पर्सन हु फेसिंग ए, जिसका फेस ए की तरफ है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का बैंक का पेपर का सॉल्यूशन। आई थिंक पेपर अच्छा हुआ होगा। स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, उसके बाद के बाकी के सारे क्वेश्चन आपके बड़े सिंपल थे। ये अनुष्का एकेडमी की कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।